हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों ये परसेंटेज का पार्ट 9 है, ठीक है। परसेंटेज का ये पार्ट 9 है। इसके पहले हम पार्ट 8 जो है वो हम बता चुके हैं। कौन सा? ये परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का मैथ का पार्ट 9 है। परसेंटेज का ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। इसके पहले हम 2 वीडियो को अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो जो भी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम हम खत्म कर दिए हैं। नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब हम चल रहे हैं कहाँ पे? परसेंटेज में, ठीक है। तो परसेंटेज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला देखिएगा, अपना क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे, ठीक है। एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे जिसमें 252 उत्तीर्ण हुए, ठीक है। जिसमें कितने? 252 जो है वो उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी का प्रतिशत संख्या क्या होगा, ठीक है। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी का जो होगा वो प्रतिशत संख्या क्या होगा। जब इस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो सबसे पहले लिखना है कि कुल विद्यार्थी, ठीक है। कुल विद्यार्थी कितना है, ठीक है ना। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है? तो 270। कुल विद्यार्थी कितना है? 270 जो है वो कुल विद्यार्थी है। और इसमें पूछा जाए जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। जिसमें कितना? 252 उत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी की प्रतिशत संख्या क्या है, ठीक है। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी की प्रतिशत संख्या क्या है। तो कुल विद्यार्थी 270, कहने का मतलब कि अगर 100% का मान बताएं तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाता है। 100% का मान कितना हो जाएगा आपका? 270 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 252 उत्तीर्ण हो गए हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी की प्रतिशत कितना होगा? 252 उत्तीर्ण यानी कि पास कितना हुआ है? पास कितना हुआ है? 252 विद्यार्थी पास हुआ है। तो इस पास होने वाले स्टूडेंट्स का जो है वो परसेंटेज कितना होगा। तो उत्तीर्ण 252 हो गया, इसका हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। इसके बराबर में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? तिरछी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 गुने तो 252 बटा में कितना हो जाएगा? 270। इसको काट दो तो 3 से 9 बार में कटेगा और 3 से ये वाला कट जाएगा। 3 8 24, 3 4 12, 3 9 27, यानी 840 बटा में 9, ठीक है। 840 बटा में कितना? 9। ये और कटेगा 3 से, 3 से और कटेगा। 3 दूनी 6, 3 8 24, 280 बटे 3, ठीक है। कितना आ गया आपका? 280 बटे 3%, ठीक है ना। 280 बटे 3% जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन देखने के बाद जो है वो आप लोग अपने से सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए, रोक करके आप खुद से अपना सोल्यूशन कीजिए। जब सोल्यूशन आपका हो जाए तब जो है वो अपना वीडियो को स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप देख लीजिए कि गलती है या फिर सही, ठीक है। अगर इसको हम पूर्णांक में तोड़े तो कितना हो जाएगा? 3 9 नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 3 9 27, 3 3 9, 93.1/3%, ठीक है। 93.1/3% जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। हम पूरा इसका ट्रिक भी बता देंगे आपको। इसके पहले जो भी वीडियो हम बता चुके हैं, ठीक है, और इसके पहले जो भी हम बताए हैं वो सारा का सारा क्या है? ट्रिक से ही बनाया है, ठीक है ना। तो इतना हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया। अगर हमको बनाना रहता तो इसको कैसे बनाते हैं हम कि 100% का मान कितना है? 270 है। तो हमसे पूछा है कितना का? 252% का मान पूछा है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे करते 252 गुने 100 बटे में कितना? 270। 1 0 से 1 0 कट जाता। 3 तिया सॉरी, ये 3 8 24, 3 4 12, ये 10 नहीं कटा अभी, ठीक है। 3 9 27, इसको 3 से और काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 तिया 9, यानी कि 280 बटे कितना हो गया? ये 3 हो गया। 280 बटे 3 यहाँ भी और 280 बटे 3 यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो हम आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना जो है वो कैलकुलेशन हमको करना पड़ा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के, ठीक है। एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां थी, ठीक है। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। परीक्षा में कितना लड़का कितना था? सबसे पहले यहाँ पे डाटा लिखते हैं, ठीक है। लड़का कितना था? 1000 लड़का था, ठीक है। और लड़की की संख्या कितना था? लड़की 800। लड़के की कितना संख्या है? 800 है, ठीक है। और इसमें से उत्तीर्ण कितना हुआ? लड़का जो है वो उत्तीर्ण कितना हुआ? 60%, ठीक है। उत्तीर्ण कितना हुआ? 60%। तो फेल कितना हो जाएगा? उत्तीर्ण मतलब पास। परीक्षा में जो है वो पास कितना हुआ? 60%। तो फेल कितना हो जाएगा? 40% जो होगा वो फेल हो जाएगा। और लड़की की बात करो तो लड़की में उत्तीर्ण कितना हुई थी? लड़की में उत्तीर्ण कितना हुई थी? 40% और फेल
60%। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है। अनुत्तीर्ण होने वाली यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थी की जो प्रतिशत संख्या जो है वो क्या होगा। विद्यार्थी पूछा यानी कि कोई लड़का और कोई लड़की खास करके नहीं पूछा है, टोटल विद्यार्थी यानी कि लड़का और लड़की मिला करके जो है वो कुल कितने जो है वो फेल हुए। ठीक है, तो पहले फेल लड़का का जो फेल हुआ है, ठीक है ना, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, लड़का जो है वो कितना फेल हुआ है, तो लड़का टोटल कितना है 1000 है, यानी कि 100% का मान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1% का मान कितना यहाँ पे आ जाएगा 1% का मान 10, तो फेल वाला का कितना हो जाएगा 40% का मान। इधर 1% का मान 10 है तो 40% का मान 400 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुना किए हैं 40 में, तो इधर भी 40 में गुना करना पड़ेगा। यानी कि फेल विद्यार्थी कितना है, फेल विद्यार्थियों की संख्या 400। लड़का कितना फेल हुआ है, फेल कितना हुआ 400। इसी तरह से अब लड़की का भी निकाल लेंगे। 100% का मान कितना है 800 है, तो 1% का मान कितना निकल जाएगा 8। हमको फेल कितना है 60% यानी कि गुना 60 है। ठीक है ना, तो 60%, तो इधर भी 60 से गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 8 छक्का 48 यानी कि 480। ठीक है, तो लड़का कितना फेल हुआ 400 और लड़की कितनी फेल हुई है, फेल कितना हुई ये 480। तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा है कि फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 400 ये वाला और 480 ये वाला, इसको जोड़ दो। 400 और 480 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 880। ठीक है, यानी कि कुल कितना फेल हुई विद्यार्थियों की जो अनुत्तीर्ण की संख्या थी, फेल की संख्या वो कितना हो जाएगा 880। ठीक है, अब इससे पूछा विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या पूछा है। ठीक है ना, सॉरी प्रतिशत संख्या पूछा है, तो अभी संख्या निकल गया कि टोटल कितना विद्यार्थी फेल हुआ, तो 880। और कुल टोटल कितना विद्यार्थी है 1000 ये वाला और 800 लड़की। ठीक है, 1000 लड़का और 800 लड़की, यानी कि टोटल कितना है, तो टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितना है 1800 हो गए। ठीक है ना, तो अब हमको प्रतिशत निकालना है कि कितनी जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स का प्रतिशत कि कितना प्रतिशत स्टूडेंट जो हुआ वो फेल हुआ। तो कितना फेल हुआ है अभी तक 880, कितना में से 1800 में से 1800 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, 880 बटे 1800 गुना में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 8। अभी इसको काटते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 चौके 8 जीरो, 2 नवा 18 यानी कि 440 बटे 9। ठीक है, 440 बटे 9%। इसको अगर और भी तोड़ेंगे तो 9 चौके 36 और कितना हो जाएगा 9 8 72, 48.8 के लमसम। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन देख कर टिक लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए 48.8% जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल संख्या पूछता है कि कितनी जो है वो कितना स्टूडेंट्स फेल हुआ, तो कितना हो जाता 880 स्टूडेंट्स फेल हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेल हुए संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना, प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत में कि जितना भी स्टूडेंट्स फेल हुआ उसका प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिशत कितना होगा 48.8% जो होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी वैसा ही सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां। ठीक है, एक परीक्षा में लड़का कितना है, लड़का है 1100 और लड़की की संख्या है 700। लड़के की संख्या कितना है 700 है। ठीक है, तो 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। उत्तीर्ण मतलब पास कितना हुआ 42% लड़का और लड़की कितना उत्तीर्ण हुई है 36%। ठीक है, 36% लड़की जो है वो पास हुई है कोई भी एग्जामिनेशन में। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या होगा, यहाँ भी क्या पूछ रहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थी की संख्या प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 42% जो हुआ उत्तीर्ण हुआ, तो फेल कितना परसेंट हुए होंगे, फेल कितना हुआ होगा यहाँ पे फेल परसेंट, तो 58% फेल। और यहाँ पे फेल कितना, यहाँ पे 64% फेल हुआ होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि 42% का अगर यहाँ पे निकालते हैं 100% का मान कितना है 1100 है। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 11। उसी तरह से 58 का, तो 58% का मान कितना हो जाएगा, 58 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 5 3 हाथ में यानी कि 638। 58% का मान कितना आ गया 638 लड़का का, यानी कि 638 क्या हुआ 638 लड़का फेल हुआ है। लड़की का परसेंटेज निकालते हैं तो 100% का मान कितना है, 100% का मान है 700। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 7 और फेल वाला निकालते हैं 64%। तो 64 में 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 के 8 में 2, 7 छक 42 है 2 44, यानी कि 448 जो लड़कियां है वो फेल हुई है। ठीक है, तो कुल टोटल कितने फेल हो गए 638
और ये 448। 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 4 3 7, 1 8, 6 4 10, यानी कि 1086 लड़की फेल हुई है। हमको फेल का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो 1086 बटा में कुल कितना स्टूडेंट्स है, 1100 यहाँ पे और 700 ये, यानी कि कुल टोटल 1800 स्टूडेंट्स है। 1800 गुने में कितना 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और इसको 6 से काटेंगे। 6 6 कम 6, 6 8 48, 6 कम 6, 6 दिया 18, यानी कि 181/3%। अगर इसको पूर्णांक में करेंगे तो 3 छक्का 18, 60.3%। ठीक है, 60.3% देख लीजिए ऑप्शन में। ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए 60.3% या फिर 60.1/3%। ठीक है, 60.3% या फिर 60.1/3%। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है कि पहले लड़का का जो हुआ, अगर फेल का पूछा है तो फेल का पहले टोटल नंबर निकालेंगे, कितना स्टूडेंट्स फेल हुआ है। अगर पास का होता तो पास वाला निकालते। ठीक है, दोनों का पास वाला निकाल के जोड़ देते और इसके बाद में उसका परसेंटेज निकाल देते। परसेंटेज के लिए हम बताए थे कि जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो गुना 100 करना पड़ेगा, और जब परसेंटेज से फिर से फ्रैक्शन में हमको चेंज करना है तो डिवाइड कितना से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप 21 नंबर क्वेश्चन की 38 लड़कियों की एक कक्षा में, ठीक है, 38 लड़कियों की एक कक्षा में जो है वो 3 अनुपस्थित थी। 38 लड़की की कक्षा था, उसमें से 3 अनुपस्थित, तो टोटल कितना है 35 स्टूडेंट्स एक कक्षा में। ठीक है, 35 स्टूडेंट्स है और शेष का 20%, शेष कितना है, अभी 35 स्टूडेंट शेष बच गया। तो इसका जो 20% जो है वो गृह कार्य यानी कि होमवर्क करके नहीं लाई थी। ठीक है, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। तो कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था। ठीक है, 35% अब टोटल हो गया, यानी कि 100% का मान कितना हो गया 35 हो गया। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20% जो है वो होमवर्क नहीं की थी, यानी कि 20% लड़की जो थी वो होमवर्क नहीं की थी। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 से तो 20 का मान आ जाएगा। तो यहाँ भी 5 से डिवाइड करना होगा तो 7, यानी कि 20% का मान कितना आ गया 7। इसका मतलब यह है कि 7 जो लड़की थी वो होमवर्क करके नहीं लाई थी। कितना में से 35 लड़कियों में से 7 लड़की होमवर्क करके नहीं लाई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था। तो कितनी लड़की ने होमवर्क बनाई थी, तो 28। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 28 लड़कियां जो है वो होमवर्क बनाकर लाई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिनका जिनका आया है 28 आपका सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र है। ठीक है, किसी भी परीक्षा है उसमें कितना प्रश्न पत्र है, 3 प्रश्न पत्र। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। जिनमें से प्रत्येक कितना अंक का है 100 अंक का है। 3 प्रश्न पत्र है, 3 प्रश्न पत्र है जिसमें से प्रत्येक जो है वो 100 अंक का है, 100 अंक का। ठीक है, एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्र में क्रमशः 72 तथा 56 अंक लाए। कितना कितना लाया 72 और 56 अंक लाया है। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की कितना अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, पहला पेपर में 72 नंबर लाया और दूसरा पेपर में 56 नंबर लाया। तो टोटल प्रश्न पत्र कितना था 3 प्रश्न पत्र और प्रत्येक 100 अंक का था। तो टोटल अंक कितना हो गया 300। ठीक है, टोटल कितना हो गया 300 का था जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको 75% नंबर लाने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, जबकि 2 पेपर में यहाँ पे बताया गया है कि पहला पेपर में 72 और दूसरा पेपर में 56 नंबर लाया। तो 6 2 8 7 5 12, यानी कि टोटल कितना लाया है 2 पेपर में मिलाकर 128 नंबर। ठीक है, तो 128 में वो तीसरा पेपर में और कितना नंबर लाए कि उसका जो है वो नंबर 75% हो जाए। तो हमको पता है कि 100% का मतलब यहाँ पे कितना दिया गया है टोटल नंबर 300, यानी कि 300 का जो होगा वो उसका एग्जामिनेशन चल रहा था जिसमें उसको 75% लाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड कितना से 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, और इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो 4 7 28 और 4 25 20, यानी कि 25% का मान कितना है 75। 25% का मान कितना 75। तो हमको कितना का निकालना है 75% का, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 75 यानी कि 75% अंक लाने के लिए जो है वो उसको तीसरा पेपर में कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 75% हो जाएगा। तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 5 3 15 के 5 हाथ में 1 7 21 1 22, यानी 75% नंबर लाने के लिए उसको कितना नंबर लाना पड़ेगा 222, तीनों पेपर मिलाकर। ठीक है, तीनों पेपर मिला के कितना 225 नंबर। लेकिन अभी तक कितना नंबर लाया है 2 पेपर में 128। तो उसको और कितना नंबर लाना चाहिए, तो 225 में से 128 को घटा देंगे तो 15 में से 8 तब 7
बाकी 11 में से 2 तो 9, यानी कि 97 नंबर। ठीक है, 97 नंबर तीसरा पेपर में लाएगा तब उसको 75% मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 97 आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिनका जिनका आया है 97 उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है ना, 3 प्रश्न पत्र है। ठीक है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश या फिर मैथ होना चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, 3 वो प्रश्न पत्र का एग्जाम हुआ, प्रत्येक का अंक कितना कितना का था, 100 अंक का था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 अंक का हो जाएगा। ठीक है, और पहला पेपर में 72 नंबर लाया, दूसरा पेपर में 56 नंबर लाया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि 75% उसको नंबर लाना चाहिए। ठीक है ना, 75% यानी 75% नंबर लाने के लिए तीसरा पेपर में जो है वो उसको और कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो हमको पता है कि 2 पेपर मिला के उस कितना नंबर लाया, 128 नंबर, और उसको चाहिए 75% में कितना नंबर, 225 नंबर उसको चाहिए। तो 225 में से 128 को घटा दीजिए तो वो तीसरा पेपर वाला निकल जाएगा कि तीसरा पेपर में जो है उसको कितना नंबर चाहिए था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज होता है। ठीक है, यहाँ से टाइप नंबर सेकंड है, परसेंटेज का टाइप नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि एक परीक्षा में ए ने 20 से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक परीक्षा में ए जो है वो 20 से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक कितना है। ठीक है, ए का अंक पूछ रहा है। ठीक है ना, इसमें कौन कौन है, ए है और बी और सी है। सी कितना है, 400 में से, ठीक है ना, 400 में से जो है वो 300 अंक प्राप्त किया है, 400 में से 300 अंक प्राप्त किया। तो इसको कुल कितना परसेंट अंक प्राप्त किया, तो चलो निकालते हैं। 400 में से 300 अंक प्राप्त किया है ना, तो 300 बटा में 400 गुना 100, 0 से 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा कितना बार में, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, यानी कि 75% जो मार्क्स है वो सी लाया है। ठीक है, 75% मार्क्स सी लेकर आया है। तो इसी बेसिस पे अब बन जाएगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में ए ने 20 से 10% अधिक अंक प्राप्त किया और बी ने सी से 5% अधिक। बी जो है वो सी से 5% अधिक बोल रहा है, तो सी 75%, तो 5% क्या है, ये अधिक है किससे, सी से। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। 5% अधिक ये प्राप्त कर रहा है कौन, बी, तो 80% हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में ए ने 20 से 10%, फिर ए जो है वो 20 से 10% ज्यादा अंक प्राप्त किया है, 10% अधिक अंक प्राप्त किया है। तो ये बी है 80%, तो ए कितना हो जाएगा 90%, 10% इसको अधिक प्राप्त होता है। तो ए जो है वो कुल कितना अंक प्राप्त किया, क्वेश्चन क्या बोला कि ए जो है वो कुल कितना अंक प्राप्त किया। तो हमको पता है कि 400 जो है वो कितना है, 100% का मान है, 100% यानी कि 400, तो 10% का मान कितना निकल जाएगा, 10% का मान कितना निकलेगा, 40 निकल कर आएगा। हमसे क्या पूछा है कि ए जो है वो कितना अंक प्राप्त किया है, तो ये कितना 90%, तो यहाँ पे अगर 9 से गुना करते हैं तो 90% होता है। ठीक है, तो इधर भी 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 90% का मान कितना हो जाएगा 360, यानी कि ए जो है वो कुल कितना अंक प्राप्त किया, तो 360 अंक प्राप्त किया है। देखिए ऑप्शन आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, जिनका जिनका ऑप्शन डी आ रहा है यानी कि 360 आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, एक बार इसको एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा आपका बिल्कुल इसी तरह से बनेगा वो भी। ठीक है ना, ए बी सी करके 3 आदमी है कोई, ठीक है, कोई भी 3 आदमी है ए बी सी करके, 400 में से 300 अंक प्राप्त होता है किसको, सी को। ठीक है, 400 में से जो है वो 300 अंक प्राप्त होता है सी को। तो पहले इसको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो 300 बटा में 400 अब गुना 100 कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 से 300 कटेगा, कितना बार में 75 बार में, यानी कि 75% जो है वो मार्क्स प्राप्त होता है किसको, सी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है आपको कि बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, बी जो है वो सी से, बी यहाँ पे है, ठीक है, बी जो है वो सी से अधिक अंक प्राप्त किया, कितना 5% अधिक अंक प्राप्त किया है। तो इसको 75% अंक प्राप्त है, तो 5% अधिक प्राप्त करने के लिए इसको कितना होना चाहिए, 80% इसको मिला होगा। फिर बोला कि ए ने 20 से 10%, ए कितना 20 से 10% अधिक प्राप्त किया। ठीक है, ए जो है वो 20 से अधिक 10% अधिक प्राप्त किया, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 90% प्राप्त किया है। तो हमको पता है कि 400 टोटल अंक कितना था, 400, यानी कि 100% का मान कितना है 400 है, तो 10% का मान कितना हो जाएगा 40। और यही क्वेश्चन पूछा था कि ए कितना प्राप्त किया है 90%, तो ये कुल अंक कितना प्राप्त किया है, तो 90% का मान निकल जाएगा। यहाँ पे 9 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, इधर भी 9 से गुना करना पड़ेगा, तो
360 आ जाएगा, यानी कि 90% का मान 360। इसका मतलब यह है कि ए जो है वो कितना अंक प्राप्त किया है, 360 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ए की आय, ठीक है ना, ये आय वाला है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी रहे ए बी सी, ठीक है, आय रहे या फिर उसका वेतन से संबंधित कुछ भी बात रहे, आपको इसी तरह से इसको भी सोल्व करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को, ए की आय जो है वो बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय क्या होगी। तो इसको सबसे पहले ए बी सी लिखना है, ठीक है ना, ए बी सी करके लिख देना है। सी की आय कितना है, 180 रुपया, ठीक है, सी की आय कितना है, 180 रुपया है। तो ए की आय जो है वो, सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय होगी, ठीक है, ए की आय पूछा है हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए की आय जो होगा वो क्या होगा। तो देखो 180 जो हो गया वो कितना हो गया, ये 100% के बराबर हो गया, ठीक है, 180 ये 100% के बराबर में हो गया। अब आता क्वेश्चन पे क्या है कि बी की आय सी की आय से 10% कम है। बी की आय कितना है, सी के आय से 10% कम है, तो ये 100% का मान 180 है, तो 10% का मान कितना हो जाएगा, 18। 10% का मान 18 है। और यही क्वेश्चन बोल रहा है कि सी अगर 180 रुपया कमाता है तो बी कितना कमाता है, ये जितना कमाता है ओकरा से 10% ये कम कमाता है, ठीक है, 10% ये कम कमाता है। तो हमको पता है कि 10% का मान कितना है, 18। तो अगर सी 180 रुपया कमाता है तो बी कितना कमाएगा, 180 में से 18 यानी कि 18 रुपया कम कमाएगा ही। तो इसको घटा देते हैं, 180 में से 18 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 162, यानी कि बी कितना कमाता है, 162 रुपया। 10% का मतलब कितना हो गया यहाँ पे, 18, यहाँ पे निकाल चुके हैं, 10% का मान 18 होता है। तो एक बी कितना कमाता है, 162 रुपया, ठीक है। अब इसी में अगला क्वेश्चन क्या है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब क्या बोला जा रहा है कि ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है, तो 162 कितना हो गया, ये 100%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 10% का मान, 10% का मान कितना, 16.2, तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 32.4, ठीक है, 20% का मान कितना हो जाएगा, 32.4 हो जाएगा। तो चलिए इसको घटा देते हैं, 162 में से 32.4 को घटाएंगे, 32.4 का मतलब कितना, ये 20% है। 162 माइनस 32.4 का मतलब कितना, ये 20% कम कमाता है। तो इसको 32.4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 129.60, ठीक है, 129.60। ये किसका आय है, ये ए का आय है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि ए की आय क्या होगी। तो ए की आय क्या है यहाँ पे, 129.60, बस आपका यही आंसर हो गया, ठीक है, 129.60 आपका जिसका जिसका आ रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है कितने, 129.60 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको यही समझना है कि किसका आय जो है वो किससे अधिक है और कितना अधिक है या फिर कम है, ठीक है, ये बात को आपको समझ लेना है। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सी वाला, सी को 180 रखें या फिर बी को 180 रखें। तो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि सी की आय कितना था, 180 था सी की आय, ठीक है। तो 180 को ही 100% माने। और फिर बोला जा रहा है कि सी की आय से 10% कम कमाता है कौन, बी कमाता है। तो 10% कमाना 18 है, तो इसको में से 18 घटा देंगे तो 162 कमाता है कौन, बी। फिर इसी में बोला जा रहा है कि बी से 20% कम कमाता है कौन, ए। तो 162 का 20% निकालें, 162 का 20% यानी कि 32.4। तो जब ए बी कमाता है 180 रुपये, सॉरी 162 रुपया, तो ए कितना कमाएगा, तो 162 में से 32.4 कम कमाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 129.60 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का है, ठीक है, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार अपने से सोल्व कर लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को पॉज करके और अपने से सोल्व इसको कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 3600 रुपया है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए बी और सी। सी की आय कितना है, 3600 रुपया है, ठीक है ना। सी की आय 3600 रुपया हो तो ए की आय जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, ए की आय क्या होगा, ए की आय हमसे पूछा गया है। तो 3600 को हम मानेंगे कितना, 100% मानेंगे। अब इसमें कौन कितना ज्यादा है वो देख लेते हैं। बी की आय जो है वो सी की आय से 10% कम है, ठीक है। हम अपना नोट्स से बना रहे, ठीक है, मेरा मैथ का हैंड रिटन नोट्स है, उसी से हम आपको जो है वो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी मैथ का नोट्स परचेज कर लिए होंगे उनके पास तो होगा ही PDF में, और जो नहीं खरीदे हैं तो वो खरीद लीजिएगा अगर आपको खरीदने का मन हो तो, ठीक है। तो देख लो 100% का मान कितना है, 3600 है।
तो बी की आय सी की आय से 10% कम है। बी की आय कितना है, सी की आय से 10% कम, 10% कम है। तो 100% का मान 3600 है, तो 10% का मान निकालते हैं यहाँ पे 360 हो जाएगा। 10% का मान कितना, 360, यानी कि सी कमाता है 3600, तो बी कितना कमाएगा, 3600 में से 360 रुपया ही कम कमाएगा, कहे कि 10% भी कम कमा रहा था। 360 इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3240। ठीक है, 3240 रुपया किसका आय हो गया, ये बी का आय हो गया। बी कितना कमाएगा, 3240 रुपया कमाएगा। अब इसी में अगला क्वेश्चन, इसी में क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब ए जो है वो कितना कमाता है, बी से 20% कम कमाता है, ठीक है ना। तो अब इसको निकालना पड़ेगा। 3240 जो है वो कितना है, 100% के बराबर है। 3240 किसके बराबर है, 100% के बराबर है। तो 20% का मान जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, 20% का मान कितना हो जाएगा इसका, तो 10% का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो 10% का मान कितना, 324। 10% का मान कितना हो जाएगा इसका, 324 होगा। तो 20% का मान यहाँ पे गुना 2 करेंगे तो यहाँ भी गुना 2 होगा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 20% का मान 648। कहने का मतलब है कि बी अगर कमाता है 3240 रुपया, तो ए कितना कमाएगा, 648 रुपया कम। 648 का है तो कितना परसेंट, ये 20% के बराबर हो गया 648, तो इतना कम कमाएगा। तो इसको घटा दो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, घटाने के बाद कितना आएगा, 10 में से 8 तब 2, 13 में से 4 घटेगा 9, और 11 में से 6 घटेगा तो 5, और यहाँ पे 2592 रुपया, यानी कि 2592 रुपया किसका आय हो गया, एक आय हो गया। ठीक है, एक कितना कमाएगा, 2592 रुपया कमाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो ऐसे ऐसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका इसी टाइप का ये कितना है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जिनको अभी तक 3 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, जिनको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका इस टाइप का। ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में ए जो है वो बी से 10% अंक कम प्राप्त करता है और बी सी से 10% अंक कम प्राप्त करता है। ए कुल जो है वो 810 अंक प्राप्त करता है, तो सी द्वारा प्राप्तांक अंक क्या है। ए इस बार क्या बोल दिया है कि ए जो है वो 810 अंक प्राप्त करता है। ए कितना अंक प्राप्त करता है, 810, यानी कि 100% के बराबर कितना हो गया, 810। 100% को 810 माने हैं, तो ए बी से 10% अंक कम प्राप्त करता है। ए जो है वो बी से 10% अंक कम प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 90% का मान है, ठीक है ना, 10% कम यानी कि 90% का मान कितना है, 810 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा दे दिया है, लेकिन इसको बनाना कैसे है, ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए जो है वो कुल 810 अंक प्राप्त करता है, तो सी द्वारा प्राप्त अंक क्या है, आपसे पूछा गया कि सी कितना जो है वो प्राप्त अंक करता है। तो ए बी से 10% अंक कम प्राप्त करता है, बी सी से 10 अंक कम प्राप्त करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं सी कितना 100 अंक प्राप्त करता है। ठीक है ना, सी कितना अंक प्राप्त करता है, 100 अंक प्राप्त करता है। तो बी जो है वो सी से 10%, बी कितना है, सी से 10% कम अंक प्राप्त करेगा, यानी कि कितना अंक प्राप्त करेगा, ये 90 अंक प्राप्त करेगा। और फिर बोला जा रहा है कि बी जो है वो इससे 10% अंक कम प्राप्त करता है, तो इसका 10% कितना हो जाता है, 90 का 10% कितना हो जाता है, 90 का 10% आपका 9 होगा, तो इसका 9 यानी कि 81 नंबर ये प्राप्त करेगा। ठीक है, 10% कम कहने का मतलब कितना, 90 माइनस 9, 81 ही बचेगा, यानी कि एक कितना अंक प्राप्त करता है, 81 अंक प्राप्त करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है यही कि सी द्वारा जो है वो प्राप्तांक अंक क्या है। तो हमको ए का वैल्यू कितना है, 810 है, किताब के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार आपको कितना है, 810 वैल्यू है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 81, यानी कि 81 गुने 10 करे तो 810 हो जाएगा। यहाँ पे 90 गुने 10 करे तो 900 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 गुने में 10 करे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी जो है वो प्राप्त अंक कितना करेगा, 1000 करेगा। ठीक है, सी कितना अंक प्राप्त करेगा, 1000 अंक प्राप्त करेगा। ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, अब तो सोल्व हो ही जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो टाइप है वो अब चेंज होता है फिर। ठीक है, यहाँ से फिर एक टाइप चेंज होता है। ठीक है ना, तो ये जो टाइप है वो हम अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, एक ही बार अगर बता देंगे तो फिर आपको बाउंस कर जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये बस इतना आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना भी हम बता दिए इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इसके बाद जो है वो हम आगे परसेंटेज में और भी बताएंगे। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो भी मेरा हैंड रिटेन नोट्स नहीं लिए हैं, ठीक है, मैथ का जो हैंड रिटेन नोट्स नहीं लिए हैं
तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं 8986465047 पर, ठीक है। और आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, 300+ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपको SSC GD से रिलेटेड वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये इस नंबर पे ही आपको मैसेज करना है और हम उस ग्रुप में जो है वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको मैथ के लिए मैथ का हैंड रिटन नोट्स लेना है तो आप हमसे संपर्क कर लें। इसके साथ साथ में आपको क्या मिल जाएगा, मैथ के साथ आपको मिलेगा रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और हिंदी का मिल जाएगा, ठीक है। मात्र कितना में, ये जो है वो मात्र ₹129 में जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आज के इतना ही। परसेंटेज जो है वो आपका नेक्स्ट क्लास में अब होगा, ठीक है। अगला टाइप हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। आप बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। और एक अच्छा सा सुंदर सा एक कमेंट आप जरूर लिख देना कमेंट में, ठीक है। तो आज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।